चलिए इधर देखिएगा, पीछे का जो क्वेश्चन दिए थे आप लोग बना लीजिएगा और उसको हम मतलब क्वेश्चन सारा जो है वो आपको अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से देख करके बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, वो देखिएगा कि ये जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट में पूछ रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन में पढ़िएगा कि कंप्यूट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन फिगर अबाउट के एक्सिस। ये के एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, देखिए ये के एक्सिस कहीं ना कहीं दूर है। क्या है ये? कहीं ना कहीं दूर है। तो अगर इस प्रकार से कोई फिगर रहते हैं, जैसे में पीछे भी अगर ये कोई मान लेते हैं कि के है, ये क्या है? के एक्सिस के अबाउट में। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि जो अगर यहाँ पास आपको एंगल सेक्शन देख रहा होगा, एंगल सेक्शन आप देख रहे होंगे, तो एंगल सेक्शन आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें ये आपका एंगल है, इसमें आपका दो पार्ट है, एक तो ऊपर वाला पार्ट है और एक क्या है? नीचे वाला पार्ट है। एक ऊपर वाला पार्ट है, वे कहाँ है? नीचे वाला आपका पार्ट है। तो हम इसको दो भागों में तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको हम दो भागों में स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ से हम जो है वो दो भागों में तोड़ दिए। जब दो भागों में तोड़े तो इसमें आपको दो पोर्शन मेरे पास बन गए। एक पोर्शन कौन सा बन गया? एक तो ए वाला आपको बन गए होंगे, ठीक है, ए पोर्शन दिख रहा होगा, और एक और पोर्शन मेरे पास जो होंगे, कोई और कलर से कर देते हैं इसको, ये आपको पोर्शन ऊपर वाला दिख रहा होगा। ये जो है वो कब दो पोर्शन दिख रहा होगा। अब इस एक्सिस का अबाउट नहीं, इसका जब सेंटर से देखो इस एक्सिस का अबाउट निकाल रहा है, इसका मतलब इसको जो है वो वाई एक्सिस का अबाउट में हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है, क्योंकि इसको पैरेलल में कौन सा एक्सिस होगा? वाई एक्सिस ही होगा। तो वाई एक्सिस की जरूरत हमें पड़ने वाला है। तो यहाँ पास मान लेते हैं कि ये जो हमारा होगा वो सेंटर से पास करेगा ये वाई एक्सिस, और इसका सेंटर से, तो इस वाले जो आपका ए बी सी डी जो रेक्टेंगल है उसका जो सेंटर होंगे, चलिए तो देखोगे यहाँ पास, तो ये जो मेरे पास फिगर है इसका देखो, इसका वाई एक्सिस कुछ और रहेगा, तो इसका सी जी यहाँ पास रहेंगे। इसका जब वाई देखोगे तो इसका सी जी यहाँ पास रहेंगे, वाई, ठीक है। तो इसका y1 कर देते हैं और इसका y2 कर देते हैं, आपका ये y2, ये देखिएगा ये दोनों है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि y1 है। तो अब देखो इस एक्सिस के अबाउट में हम आपको बताए हैं निकालने, इस एक्सिस के अबाउट में हम आपको बताएं निकालने के लिए कि अगर वाई अगर इस सेक्शन का देखोगे तो इसको हम दो भाग में तोड़ देते हैं। एक मेरे पास कौन सा ऐसे रेक्टेंगुलर पोर्शन है जो आप दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है। इसको हम दो भागों में तोड़ रहे हैं, धीरे बता रहे, तुम लोग समझ लेना, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करना समझने की। हम इसको दो भागों में तोड़ करके बता रहे कि ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो देखना, फिर उसके बाद फिर एक अलग हम ले लेते हैं पार्ट में के अबाउट, एक और हमारा के, इसको हम दो भागों में तोड़ करके, ऐसे आपको नहीं बनाना है, ये हम समझाने के लिए बना रहे। अब इसमें आपको दो भाग में तोड़ लिए, जो कि आपका जो डिस्टेंस है वो आपका ये देखने को मिलता है, ये है, ठीक है। ये आपका ये पोर्शन है। तो ये जो हमारा है वो है ई वाला DEFG। तो यहाँ से आप जो ले लीजिए वो इसका DEFG आपका ये पोर्शन दिख रहा होगा, और यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका वो आपका 100 है, ठीक है, 100 mm। ये आपका के है, ये भी के है आपका। अब यहाँ से जो हम ले लेते हैं तो इसका सेंटर आपका यहाँ से पास करेगा, जो कि आपका y1 है, और ये आपका y1 है। इसका देखोगे तो कौन सा लिए, तो A B C और ये G तक में आ गया, बीच में आपका D भी था। इसका अगर आप सेंटर देखोगे तो इसका आपका y2 यहाँ से पास करेंगे, ये पास करेंगे। यहाँ से जो इसका जो दूरी लिया हुआ है के से, आपका देखिए ना, के से यहाँ तक की दूरी है वो 100 लिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, देखिए हमें जो निकालना है यहाँ पास, वो ध्यान से सुनो, हमें जो निकालना है वो के अबाउट निकालना है। इस एक्सिस के मतलब कि सेंट्रॉयडल एक्सिस के अबाउट नहीं बोला है, सेंट्रॉयडल एक्सिस के अबाउट बोलता तो हम अलग तरीके से इसको फाइंड आउट करते। ये जो है वो के अबाउट पूछा, इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस जो है इसको तो निकालना, और इसको जो है वो इसके अबाउट में निकालना। तो देखिए, तो ई वाई एक्सिस है
और ये आपका के एक्सिस है। तो ई वाई वाई और ई के ई जो है वो दोनों पैरेलल है। क्या ये दोनों पैरेलल है? तो इसीलिए यहाँ पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पास काम आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम पहला वाला फिगर को देख लेते हैं जो हम पहले वाले को बनाए हैं। तो इसका देखो, ये वाला आप फिगर को हिसाब से देखिएगा। तो देखो मेरे पास ये फिगर है 100 mm का, और ये जो डायमेंशन आपको दिया हुआ था वो है आपका 40 का। ये डायमेंशन कितना दिया हुआ है? 40 का डायमेंशन दिया हुआ है। और ये जो डेप्थ दिया हुआ है पूरा, देखो ये जो दिया हुआ कितना, यहाँ से यहाँ 120 दिया हुआ है। तो डेप्थ जो हो जाएगा वो 120 हो जाएगा, ये डेप्थ हो जाएगा 120। चलिए ये हो गया। चलिए अब देखिए, अगर कोई फिगर के सेंट्रोइडल से अगर दूर रहता है, ध्यान से सुनो, अगर आप इसका मतलब कि इस फिगर का सीजी तो यहाँ पर लाई करेंगे, इस फिगर का सीजी कहाँ पर लाई करेगा? यहाँ पर। तो इस सेंट्रोइडल जगह पे, तो अगर इस सीजी के जगह पे है तो सेंट्रोइडल से अगर हम दूर बना रहे, सेंट्रोइडल से अगर हम दूर हट करके कोई एक्सिस से ले रहे हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। इस चीज़ का याद रखिएगा, अगर इस फिगर के सेंट्रोइडल से अगर हम दूर बना रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा तो आई के जो होगा वो हमारा कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? रूम नंबर 14 में हो ना? हाँ। तो यहाँ पर देखिएगा कि कहीं ना कहीं इसका दूर रहेगा। तो अब दूर रहेगा तो आई के जो होगा वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि आप जो दूर वाले को निकाल रहे हो, और ठीक है, तो आई के का अबाउट निकाल रहे हो और इसके सेंटर पे पैरेलल मतलब कि एक्सिस थ्योरम अब फिर से देख लीजिएगा अगर आपको कोई दिक्कत होगा। तो इसका सीजी के अबाउट निकाल रहे हो वाई वाई, तो इसके पैरेलल में, तो सीजी के अबाउट जब निकालोगे तो आई हमारा y1 हो जाएगा, y1 ही माने हैं इसको, और प्लस में एरिया ऑफ इनटू में डी का स्क्वायर, यही बताए थे। आई आपका सीजी के अबाउट प्लस में एडी स्क्वायर हो जाएंगे। तो आई वाई वाई क्या हो जाएगा? कल भी बताए थे आई वाई की कट किसको कर रहा, तो आई वाई वाई 40 को कट रहा था, 40 का क्यूब हो जाएगा। तो 40 का क्यूब इंटू में मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, जिसको नहीं कट कर रहा तो 120 और अपॉन में 12, तो ये तो निकल गया। अब एरिया कौन सा लोगे, तो जिस फिगर का आप ट्रांसफर कर रहे हैं किसी का अबाउट, तो इसका एरिया हो जाएगा 120 इंटू में 40। अब यहाँ से नोट करने वाली बात है कि डिस्टेंस आप किसका लोगे, डिस्टेंस आप किस चीज का लोगे। तो डिस्टेंस जो लेना है वो इसके, जो इसका आपका जो सेंटर है ना, इससे आपको लेना है। तो इसका सेंटर पे कितना होगा, 100 ये और 40 का आधा, तो 120 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, तो 120 का स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये जो हमारा हो गया वो आई के हमारा फाइंड आउट हो गया। आई के आप यहाँ से निकाल सकते हो। इस फिगर का है, कौन सा है, तो सेक्शन 1 का भी हम निकाले हैं, इस सेक्शन 1 का निकाले हैं, तोड़ करके बता रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे वो तोड़ करके नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इस सेक्शन 1 का है। तो ये जो है वो आपका फिगर नंबर 1 का लिए हैं, और ये जो आपका है वो फिगर नंबर 2 का भी फिर बता रहे हैं। तो फिगर नंबर 1 का आप अगर आई के का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से जो निकाल करके आ रहे हैं मेरे पास, आप लोग भी निकाल लीजिएगा, पता है ना कितना आ रहा है, पता ही नहीं यार, 40 640 के और 120 का स्क्वायर, दूसरा का 220 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। ये डिस्टेंस पता नहीं कितना दिया हुआ है, 240 का आधा 120, तो 220 हो जाएंगे। तो इसका जो आ रहा होगा आंसर, मिला लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा। इसका जो मेरे पास आ रहा है वो 69.76 इंटू 69.76 इंटू में 10⁶ mm4 आ रहे हैं। मिला लेना एक बार। आई के जो है वो सेक्शन नंबर 1 का निकाले अभी जो निकाले वो किसका निकाले हैं, तो सेक्शन नंबर 1 का निकाले। अगर आपको सेक्शन नंबर 2 का निकालना है तो इसी प्रकार से इसको भी निकालना पड़ेगा। इस एक और हम आपको फिर से रिपीट करवा दे। देखिए इस सेक्शन नंबर 1 का था, तो इसको इस एक्सिस का अबाउट नहीं पूछ रहा है, इस एक्सिस के अबाउट पूछता तो आई वाई 1 तो हम डायरेक्ट निकाल लेते आई वाई 1,
लेकिन इसको जो है वो इस एक्सिस का अबाउट में इसको ट्रांसफर करा, तो आई वाई वन में हमको कुछ जोड़ना पड़ेगा, ए डी स्क्वायर, जिसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसको कौन सा बोलेंगे हम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये आपका जो है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, लेकिन हम उसको तोड़ करके नहीं करेंगे, यहाँ पर हम तोड़ करके सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन के हेल्प से, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है वो ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, कोई अथी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाएंगे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिख करके, अभी हम सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि अगर ये इस एक्सिस का है तो इसके पैरेलल में हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। अब देखिए ये जो मेरे पास फिगर है, अब देखो दूसरा वाला का निकालना है किसके? इस एक्सिस के अबाउट में। तो दूसरा वाला का डायमेंशन कितना है? ये जो डायमेंशन है वो 240 का डायमेंशन है, ध्यान से सुनो, ये 240 है और ये आपका 40 है। तो इस आई वाई वाई टू के अबाउट तो निकाल लोगे, लेकिन हमें के के अबाउट निकालना है, तो इसके लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ई फिगर नंबर 2 का अगर हम के निकालना चाहे तो देखिए सबसे पहले जो होता है वो आई, अगर हम के निकालना चाहें तो इसके हो जाएगा आई वाई वाई टू, इसके सेंट्रॉइड के अबाउट प्लस में ए डी स्क्वायर, ये वाई वाई टू लिखे हैं, ठीक है, कुछ और नहीं। तो ये चीज़ आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो अगर आपको ये चीज़ निकालना है यहाँ से तो देखिएगा आई वाई वाई टू कैसे हम निकाल सकते हैं, कल भी बताए थे वाई वाई के अबाउट ये निकालना है और आई के का ट्रांसफर करना, तो पहले सेंट्रॉइड पे, तो इसको आधा पे, अब ई कट किसको कर रहा है? तो 240 को कट कर रहा, तो 240 का क्या हो जाएगा? ये क्यूब हो जाएगा। तो 240 का क्यूब अब इनटू में जिसको कट नहीं कर रहा वो 40 अपॉन में 12, और एरिया क्या हो जाएगा इस फिगर का एरिया? तो 240 इंटू में 40। अब इसका डिस्टेंस देखिएगा कि कितना होगा, तो डिस्टेंस जो लेना है कि जिसके अबाउट और यहाँ से सेंट्रॉइड तक के डिस्टेंस, तो ई तो 100 दिया हुआ है और प्लस में 240 का आधा 120, तो ई जो हो जाएगा वो 220 हो जाएंगे। तो ए जो हो जाएगा वो 220 का स्क्वायर हो जाएंगे। तो इसको जब हम करेंगे यहाँ से सोल्व, तो आई जो हमारा के निकल करके आएगा वो आपका आएगा, क्या आएगा? 240 40 इंटू में 220। तो ये जो हमारा निकल करके आता है वो आप देखिएगा निकाल करके सेक्शन 2 का 510.72 आता है, 510.72 इंटू 10⁶ mm4। अगर आपको होल सेक्शन का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट के, तो देखिए यहाँ से इसको आप जैसे वैसे ही नोट कीजिएगा, ठीक है। इसमें आप कुछ भी नहीं, बाय अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। और ऐसे ही आपको टोटल का टोटल नोट करना है, जैसे बता रहे हैं वैसे ही, जैसे तोड़ तोड़ करके बताया हुआ है वैसे आप तोड़ तोड़ करके और इसको जो है वो आप नोट कीजिएगा, ठीक है। दोनों का अलग अलग कर करके, कुछ गलती नहीं कीजिए। और इसमें आप देखिए कि कैसे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को लगा रहे हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर का तो लगाना आसान होता है कि आई एक्स एक्स और आई वाई वाई पता है, तो क्या करते हैं कि आई जेड जेड का अबाउट निकालना है तो दोनों को जोड़ देते हैं। बट यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का देखिए एप्लीकेशन कैसे होता है। तो किस एक्सिस का अबाउट कैसे, तो यहाँ से सेंटर से, तो ये जब निकालोगे, अब टोटल सेक्शन का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई का अबाउट निकालना है तो एक सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट के अबाउट अगर आपको के निकालना है तो आपको आई के जो होगा वो आपका सेक्शन 1 का हो जाएगा और प्लस में सेक्शन 2 का हो जाएगा। तो सेक्शन 1 का मेरे पास निकल के आएगा 69.76 इंटू में 10⁶ और प्लस में 510.72 इंटू 10⁶। यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। आई के जो निकल के आ जाएगा होल सेक्शन का वो जोड़ने पे आ रहा है 69 और 510, तो वही 510 60 70 580 के लगभग में आएंगे 69, तो 580.48 8 इंटू 10⁶। आप लोग इसको पूरा बना लीजिएगा, ठीक है। कि बात लिख लेना इसको, और बाकी बात एक क्वेश्चन थे आपको जो कि आपको है, बाकी बात जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको एक दिखा देते हैं, ठीक है, उसको कर लेना। इसके बेस्ट पे है, इसके एप्लीकेशन की तरह हम इसको आपको तोड़ तोड़ करके नहीं बताएंगे नेक्स्ट वाले में, तो इसलिए आप इसमें समझिए कि कैसे हम मोमेंट एक्सिस थ्योरम मतलब
पैरेलल एक्सिस थ्योरम है इस क्वेश्चन में हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इस फिगर को देखिए और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपका ई वाई एक्सिस के अबाउट में है, तो इसको आपको इसके अबाउट निकालना है, तो इसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, और यहाँ वाला भी है तो इसको इसके अबाउट ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब आपको फाइंड आउट होंगे। तो इसको तोड़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपको इसमें डायरेक्टली नहीं पता चलेंगे, हमको समझाना पड़ेगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर में ये क्वेश्चन हम समझा देंगे, ठीक है।